अपने कोचिंग के बारे में मैं 2012 से इस कोचिंग के बारे में जानता हूँ और मैंने यहाँ पे कोचिंग भी की है। उसके बाद में बाकी तो सब स्टाफ नया है। बाकी श्री राम सर ये मेरे टाइम के तो है, उनके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। लेकिन राम सर है जो शुरू से, और आपने भी देखा होगा कि इस कोचिंग के प्रति कितनी मेहनत करते हैं। और शायद इनका एब्सेंट का छुट्टी का भी रिकॉर्ड बहुत कम देखा है मैंने। तो अभी तो इनकी सर्विस लग गई है, जो पता नहीं बिजी हो जाते हो, कभी कभार छुट्टी ले लेते होंगे। लेकिन मैं कोचिंग किया उस टाइम तो कभी एब्सेंट नहीं देखा मैंने। और रही बात मेरे संघर्ष की, तो मैंने जो गाँव का हूँ, मैं भी कोचिंग मैंने बहुत कम की है। पहली कोचिंग यहीं की है, इसके बाद में ना मैंने कोचिंग की है। और मैं 2012 से 2018 तक खूब मेहनत की है। ये जो सिर में बाल है, जो आधे तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, आधे अब हो गए। और 18 में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम मैंने 2 पेपर दिए थे, दोनों ही क्लियर हुए थे। एक जयपुर कमिश्नरेट से और एक अपने झालावाड़ से। नहीं आया तब तक, आया ही नहीं, आया तो 2 जगह से मौका मिला। और भी मेरे साथी यहाँ से, मेरे गांव के कम से कम 7-8 बंदे ऐसे यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। सभी ने यहाँ कोचिंग की, किशनगढ़ रहे। हम बाहर जयपुर जोधपुर कहीं नहीं गए यहाँ से, किशनगढ़ को छोड़ के बाहर, यहीं पे मेहनत की थी। अब हमारे टाइम में और आज में तो शायद एग्ज़ाम का ट्रेंड भी साहब देखा होगा आपने। 15 के बाद में तो बहुत ज़्यादा बदल गया। 15 की वैकेंसी किसने देखी होगी, देखा होगा। 15 में बी भाग में पास होने के कितने लाले पड़ गए थे, अगर कोई 2015 की वैकेंसी देखा होगा तो। 18 में देखा तो पुलिस में 18 में जो विभाग में पास नहीं हुए थे, राजस्थान में पहली बार हुई थी, जो पोस्टें ही खाली रह गई थी। इसलिए आजकल क्वेश्चनों का लेवल बहुत हाई हो गया। क्वेश्चन इतने ठप आते हैं, उस हिसाब से शायद सरों ने तैयारी भी उसी हिसाब से करवाते होंगे। पहले तो क्या होता, जैसे उदाहरण बताता हूँ कि अपने कोई ज़िले में या किसी गढ़ का नाम देके उसको पूछते थे कि ये कौन से ज़िले में है। आजकल उसके बारे में क्या क्या कहावतियाँ लोकोक्तियाँ प्रचलित है, वो बनाने वाले के नाम पूछते हैं, उसकी और कई विशेषता पूछते हैं। इस हिसाब से जो उसका ट्रेंड बदल गया है। मैं भी पेपर कोई देख के आता है तो देखता हूँ, अभी भी मेरे को शौक़ है। तो हमारे में और उसमें तो बहुत अंतर आ रहा है आजकल। और मैं यहाँ कोचिंग किया तब तक किशनगढ़ में रहा था। बाकी मैंने तैयारी की है गांव के अंदर, अपने पशुओं के बाड़े के अंदर, बल्ब लगा के, ऊपर पंखा लगा के, चादरों के। और मेरे गांव का अगर और कोई मिल जाए तो रामपुरा में पूछना रामचरण टूडी के बारे में, वो कितना कैसे मेहनत की थी, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी बता देगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि फैसिलिटी आपको तो अभी तो बहुत ज़्यादा मिल रही है। हमारे टाइम में तो इस कोचिंग में भी ये नहीं था, केवल एक वो ही था अपने मार्कर और बोर्ड था नीचे वाले। यहाँ पे तो ये बाद में स्टार्ट हुई है। आजकल तो लाइब्रेरी हुई, कई सुविधाएं मिल रही है। हमारे तो वही लाइब्रेरी थी, एक साइड में तो गाय में से बनती थी, एक साइड में जगह मिलती थी चारपाई की। वहाँ पे मेरी चारपाई थी, वहीं पे रात को सोता था, खाना खाने के लिए घर जाता था। और आपको सुविधाएं मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है। मैं ये नहीं चाहता कि आप भी वैसे वही ज़िंदगी जिए, बढ़िया है, सुविधाएँ मिलनी भी चाहिए। अब अपने यहाँ से तैयारी के बारे में बताता हूँ कि घर वाले अपने किस उम्मीद से भेजे हमारे को यहाँ पे। तो प्लीज़ एक ये है कि अपने सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया में क्या ज्ञान की चीज़ें बहुत है, पढ़ाई की भी बहुत है, वो तो यूज करो, वो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अपने विद्यार्थियों का दुश्मन है इंस्टाग्राम और फेसबुक। मैं तो मानता हूँ कि इंस्टाग्राम और फेसबुक तो फ़ोन में डाउनलोड ही नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी भी नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम, और कभी कभार फेसबुक चलाता हूँ। तो आज मेरे को 7-8 दिन हो गए कि फेसबुक को देखे ही, कभी याद आ जाती है तो देख लेता हूँ, बाकी डेली नहीं देखता हूँ अभी भी। ये अपन चलते हैं कि 2-4 वीडियो देख लेते हैं, 2-4 रील देख लेते हैं, उसमें टाइम भी नहीं पड़ता है कि 1-1 घंटा कब निकल जाता है, और अपने पास टाइम कितना कम होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, लगन से करो। घर वाले जो आपको ध्यान है अपने, सब शायद सब ग्रामीण परिवेश से ही तो है सभी, तो अपने घर वाले कितनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हो, उनकी मेहनत को देखो। और फिर आप उनसे खर्चा मांगते हो आपके रूम का, कोचिंग का, तो आपको कभी मुश्किल ही मना करते होंगे। हो सकता है 2 दिन उनको लेट हो जाए, वो इधर उधर से कहीं लिए ला के दे ही देते हैं।
तो उस पैसों के साथ जो अपनी उम्मीद उनकी कितनी है, वो कहते नहीं है आपको। आप किसी वैकेंसी में फेल भी हो जाते हो, नहीं सक्सेस होते हो, तो वो ऐसे नहीं कहते ये क्या कर दिया, वो यही कहते होंगे शायद कोई बात नहीं और हो जाती है। और अपने गांव में तो ये उदाहरण भी देते हैं कि अपन फसल बोते हैं, कोई नहीं तो दूसरी बार फिर बोते हैं, क्या नहीं हुई थी फिर छोड़ तोड़ देते हैं उसको। तो मैं भी ये जो 2013 में भी पुलिस में जो मेरिट में ही रहा था, पहली वैकेंसी थी मेरी, फिर 15 में भी मेरिट में ही रहा था मैं। और 15 में मेरी ये स्थिति थी कि गाँव में आसपास मेरे नंबरों के हिसाब से ये था कि आपका टॉप 10 में नंबर आ जाएगा, और मेरे को और घर वालों को खूब उम्मीद बंधवा दी कि आपका बच्चे का सिलेक्शन हो गया, ऐसे मान के हो गया। मैं 8 साल का, तब से मेरे पिताजी की दवाइयाँ चालू थी, बीमार है। उनके मन की बात समझो, वो तब मेरी ये सोच लिया था ना कि सिलेक्शन होने वाला है या हो जाएगा इनका। उनकी दवाइयाँ बंद हो गई थी, करीब दवाइयाँ 8 महीने तक बंद हो गई थी। जब मैं उदयपुर शहर से था उस टाइम, उदयपुर से मेरिट में रहा था, और जब रिजल्ट आया तो मेरा नंबर नहीं आया उसमें। तो मैंने 4 दिन बाद में तो पिताजी को बताया था। उनको उम्मीद थी कि क्या हुआ परिणाम आ गया। तो परिणाम आ गया तो मैं यहाँ हरमाड़ा आके रिजल्ट कटवा के गया। मैं भी उसी उम्मीद के भाई अपना सिलेक्शन हो गया 100%। आया तो यहाँ मिला नहीं। तो जो कोई देखा होगा हरमाड़ा में अपने ई मित्र चलाता है नारायण जी राजू, तो राजू ने परिणाम निकाला था। तो वो कि यार ये से थोड़ी हो सकता है कि एक एक लिस्ट में नाम देखते हैं कि मुझे नाम क्या देखेगा यार, कि वो तो होना तो जो तो हो गया, कन्नी नहीं देखते हैं मुझे नाम देख रहे हैं। तो मैं तो बाहर निकल गया उससे। फिर घर जाके पूछा तो मेरा भाई ने फ़ोन करके पूछा, बड़े भाई साहब ने, कि क्या हुआ। तो उसको मैं बताया भाई को ये धोखा हो गया, लेकिन जो अपने पिताजी को मत बताना अभी तक, मैं बता दूंगा मेरे हिसाब से। घर जाके पिताजी को बताया था तो उन्होंने कोई दूसरों को पहले मेरे से पहले बता दिया कि नहीं हुआ। तो मेरे को पूछा उन्होंने कि क्या हुआ। तो मैंने पूछा एक लिस्ट आई है अभी तक, उसमें तो नहीं हुआ, 2-3 दिन बाद में एक लिस्ट और रहेगी, उसमें होने का चांस है, बताया ऐसे। 1 महीने बाद में वापस उनकी दवाएं स्टार्ट हो गई। इतना फ़र्क पड़ता है उनका मन का। लेकिन वो अपन मेरे को कभी नहीं कहिए कि धोखा हो गया ये हो गया, लेकिन वो शक्ल से पता ना, वो देख लो दवाइयाँ 25 साल से दवाइयाँ चल रही थी, वो दवाइयाँ बंद हो गई उनकी। और वो 15 दिन बाद में दवाइयाँ वापस चालू हो गई जब वो परिणाम आया और वो नेगेटिव हुआ। क्योंकि उम्मीदें बन गई। उम्मीद नहीं होती 13 में कोई, न तो मेरे फ़र्क पड़ा था न घर वालों के फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं पहली बार तैयारी की थी, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन जब उम्मीद हो जाती है ना, तो उम्मीद बहुत कुछ होती है, घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने ध्यान है उनकी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया है, वो कितनी मेहनत करती है, कैसे अपने यहाँ खर्चा पहुँचाते हैं। उनके पास खुद के पास कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, पुराने कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपने जब भी काम पड़ता है अपने को कभी मना नहीं करते हैं। इसलिए मेहनत करो, दबा के करो, और सफलता भी मिलती है। मेरा भी मेरे गांव में यही उदाहरण है कि शुरू में तो कहने लग गए थे यार कब से तैयारी कर रहा है, तेरा क्या होगा कि नहीं होगा, क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन लास्ट में जाके किसी को तो पहली वैकेंसी में सफलता मिल जाती है, लेकिन हमारे को 3-3, 4-4 वैकेंसी देखने बाद में आखिर में मिली है। तो हमारे को भी उम्मीद जगी कि यार वास्तव मेहनत करने से सफलता तो मिलती है। नहीं, हम टूटने लग गए थे, हम भी मुश्किल होगा, क्या नहीं होगा ऐसे। इसलिए यही कहना चाहता हूँ मैं, बढ़िया है, मेहनत करो। और पैटर्न परीक्षा का समझते हुए आजकल एग्ज़ामों का ट्रेंड कैसे चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। रही बात अपने कोचिंगों में बार बार मेरे मानना तो ये है कि जगह जगह लपड़ा बनना, तो मैं पढ़ा न पढ़ने की ज़रूरत है, न ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। किताबें बाज़ार में इतनी पड़ी है कि अपने रूम पर जाएंगी उसमें भी नहीं आएगी। लेकिन किताब मटेरियल कंटेंट अपने जो बिल्कुल लिमिटेड रखो। और उसमें क्या होता है कि एक कोचिंग ने अपने कर ली कोचिंग और वहाँ से नोट्स मिल गए, तो उन नोट्स से जो आप दूसरी जगह से या दूसरी बुक्स पढ़ो, तो या तो हैंड अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स बना लो, या किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लो, और फिर बाद में साइड से पढ़ते हो आप, तो उसी में ऐड कर दो। उसमें जगह बीच में जगह छोड़ दिया करो, उसमें ऐड कर दो। तो आप एक तो ये कि किताब को 10 बार पढ़ो, या 10 किताबों को एक बार पढ़ेंगे, तो याद कौन सा ज़्यादा होगा आप देख लो आप। तो एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो ना, 10 किताबें अलग अलग पढ़ो, इससे तो बढ़िया है। और आपको उसको रिवीजन करने में टाइम भी बहुत कम लगेगा। बार बार अपन जो किताब पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़ेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा आपको। और उसमें नोट्स बना रहे हो तो पहले किताबें पढ़ लो, उससे नोट्स बना लो, फिर बाद में एग्जाम पास आता है तो अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, उसको 3 बार रिवीजन कर लो। किताब आप लास्ट के टाइम पढ़ते हो तो एक किताब रिवीजन नहीं कर पाते हो, अगर लास्ट के 15 दिन में वैकेंसी आ गई, 15 दिन बचे हैं, तो किताब लेके बैठो तो कि किताब कम से कम 20 दिन तक आ जाएगी। कितनी की स्पीड होगी किसी। नोट्स को आप जो अगर शॉर्ट नोट्स है तो उसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो।
इसलिए बार बार जगह कोई कहती है यार वो किताब नहीं है, ये मार्केटों में बड़ी है, सभी में एक ही है। और पुराने होंगे तो वो उन्होंने देखा होगा कि अगर अपन 2 किताबें पढ़ रहे हैं या 3 किताबें पढ़ रहे हैं तो उनमें फ़र्क कितना पड़ता है, 19 या 20 का। एक में से है जो आपके 88 क्वेश्चन आ गए तो एक में 92 क्वेश्चन आ गए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो 4 क्वेश्चनों के चक्कर में आप कितनी किताबों का चक्कर लगा देते हो हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सभी में मटेरियल सेम आता है, एक तो लिखने का लैंग्वेज लगा जाता है उसमें, और कुछ नई चीज़ें आती है उसमें, कुछ नई चीज़ों के चक्कर में। रही बात सब्जेक्ट की, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका ऑलराउंडर सभी सब्जेक्ट कंप्लीट है, मतलब सब सब्जेक्ट बेस्ट है। बेस्ट किसी का नहीं होता, किसी न किसी सब्जेक्ट का तो वीक होता ही है, और किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट भी होता है। जो फेवरेट सब्जेक्ट है तो उस फेवरेट सब्जेक्ट को ऐसे करो आप, जो उसको बढ़िया करो पहले, जो अपने समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, उसको बढ़िया कर दो, और फिर बाद में वो कमज़ोर है तो उसको लास्ट में देखो। तो ऐसा तो कोई नहीं है जो अपने बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। अपना फेवरेट सब्जेक्ट है वो 80% अपने समझ में आ रहा है, तो वो वीक वाला से अपन उसको पीछा करेंगे तो ज़्यादा नहीं तो 40% तो वो भी आ जाएगा समझ में। तो जो अपने पहले समझ में आ रहा है उसको बढ़िया करो। और यहाँ पे तो राम सर तो शायद गणित पढ़ाते होंगे। हाँ, मैंने भी गणित ही पढ़ी है, मैंने बाकी दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा है। मेरा गणित का बेस इतना था कि मैं पहले शुरू की क्लासों में 8वीं 9वीं 10वीं में भी ऐसा था, उम्मीद नहीं थी कि अपन पास होएंगे। फिर कंपटीशन की एग्ज़ाम हो गई तो गणित का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने गणित यहीं से सीख के गया। मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, एक भी प्रश्नावली गणित की नहीं आती थी इससे पहले, यहाँ से सीखा, इसके अलावा ना कहीं सीखा। और बाकी किताब से देखता तो उसको अपन का नोट्स पढ़ाए, इन्होंने पढ़ाए, वो लिख लिए कॉपी में, तो वो कॉपी उठा लेते, जहाँ अटक जाते थे वो कॉपी देख लेते। तो मेरे हिसाब से गणित में तो कोई कमज़ोर सब्जेक्ट है नहीं, पढ़ाने में भी कोई कमी नहीं है, और बाकी इसमें मैंने पढ़ा नहीं है, ना मेरे को अनुभव है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।